नमस्कार। सीईसी ऑनलाइन लेक्चर इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं कविवर बिहारी लाल की बिहारी सतसई, उसके कुछ दोहों की व्याख्या। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं दोहा संख्या 406। बहुत सुंदर कल्पना बिहारी ने की है। नासा मोर नचाई जे करी ककाकी सौं, कांटे सी कसके ती हिय गड़ी कटीली भौं। यहाँ पर कल्पना की है कवि ने कि नायक नायिका की सखी को ये बता रहा है कि उस नायिका ने जब मैंने उससे संवाद करना चाहा, जब मैंने उससे अनुराग अनुग्रह करना चाहा, तो उसने कैसी मुखमुद्रा बनाकर, कैसी आंगिक चेष्टाएं प्रकट कर अपने भाव व्यक्त किए। तो नासा मोर यानी उसने नाक, नासा नाक को कहते हैं, नाक को कुछ चढ़ाया, कुछ मोड़ा, ऐसी मुद्रा बना ली, नासा मोर। और नचाई जे करी कका की, और फिर आंखें जो हैं उन्हें नचाया, घुमाया। और कका की सौगंध, कका पिता के लिए प्रयुक्त होता है, और सामान्यतः जो स्त्री मनोविज्ञान है कि बहुत जल्दी जल्दी पिता की कसम खाना, सौगंध लेना। तो नासा मोरी नचाई जे करी कका की सौं, पिता की सौगंध उसने खाई। नायक बता रहा है नायिका की सखी से कि उसने ऐसी मुखमुद्रा बनाई, इस तरह का भाव प्रकट किया। कांटे सी कसके ती ही है, उसकी वो मुद्रा, उसका वो इनकार मेरे हृदय में कांटे सा कसक रहा है, चुभ रहा है। गड़ी कटीली वो, और जो उसकी भौं थी वो बड़ी कटीली थी, वो मेरे मन मस्तिष्क में चुभ रही है, एक चुभन पैदा कर रही है। वस्तुतः उसने भी एक तरह से अपना अनुराग प्रकट किया, लेकिन वो नारी सुलभ लज्जा के कारण ऐसा कर नहीं पाई। यह नायक ने नायिका की सखी से कहा कि उसने इस तरह की मुखमुद्रा बनाकर मेरे प्रति अपने मन में जो प्रेम है उसको प्रकट किया है। इसके बाद 428वां दोहा है। दूरी भजत प्रभु पीठ हृदय गुण विस्तारन काल, प्रगटत निर्गुण निकट रही चंग रंग भूपाल। मध्यकाल में हम जानते हैं कि निर्गुण और सगुण भक्ति की एक लंबी परंपरा और परस्पर एक प्रतिस्पर्धा भी मिलती है। कृष्ण और राम भक्त कवि सगुण भक्त कवि थे, संत और सूफी कवि निर्गुण भक्त कवि थे। संतों ने निर्गुण भक्त की प्रतिष्ठा की और बार बार सगुण भक्त को नकारा, और राम और कृष्ण भक्त कवियों ने सगुण भक्त की प्रतिष्ठा की और उन्होंने उसके महत्व को रेखांकित रूपायित किया। इस दृष्टि से बिहारी ने बहुत चतुराई से दो दोहे लिखे। एक दोहे में वो सगुण की का समर्थन करते हैं, सगुण भक्ति का, सगुण साधना का, और एक दोहे में उन्होंने निर्गुण का समर्थन कर दिया। यहाँ पर वो निर्गुण भक्ति, उसका निर्गुण भक्ति और निर्गुण उपासना का समर्थन करते हैं। दूरी भजत प्रभु पीठी दे गुण विस्तारण काल। सगुण में गुण जो है उसके दो अर्थ हैं, एक तो डोर, गुण माने रस्सी, और एक गुण माने विशेषताएं। तो जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हुए, उपासना करते हुए, साधना करते हुए उसके गुणों का बखान करते हैं, उसे सगुण ब्रह्म के रूप में देखते हैं, उनकी स्थिति कुछ कुछ ऐसी होती है जैसे कोई पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ाता है और गुण बढ़ाता जाता है, डोर को बढ़ाता जाता है। तो गुण के विस्तार के कारण जो पतंग है वो उस भक्त से, उस साधक से दूर चली जाती है और दूर होती है। जितनी वो गुण विस्तार करता है उतनी वो दूर चली जाती है। तो दूरी भजत प्रभु पीठ हृदय, तो पतंग रूपी प्रभु
वह भी विमुख होकर, पीठ दिखाकर आसमान की तरफ मुख होता है। तो जैसे जैसे डोर बढ़ाते हैं पतंग आसमान की तरफ चली जाती लगातार जा रही है। तो दूरी भजत प्रभु पीठ हृदय गुण विस्तारन काल, प्रगटत निर्गुण निकट रहे चंग रंग भूपाल। और जैसे ही हम उस पतंग को, भक्त उस पतंग को निर्गुण कर देता है, गुण से रहित कर देता है, रस्सी या डोर को खींचकर धीरे धीरे पतंग को उतार लेता है तो पतंग हाथ में आ जाती है। तो निर्गुण भक्ति से ही प्रभु हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारे हाथ में, हमारे समक्ष रहता है। सगुण ब्रह्म से तो वह और दूर जाता है, क्योंकि हम उसके गुणों का विस्तार करते रहते हैं और गुण विस्तार से वह मूल रूप से हमसे दूर चला जाता है। ये कवि ने बड़ी चतुराई से एक तरह से निर्गुण भक्ति की महिमा या प्रतिष्ठा उसका समर्थन किया। तो मध्यकाल में सगुण निर्गुण का यह जो द्वंद्व था, जिसको कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से बहुत सशक्त रूप से उजागर भी किया, जहाँ उद्धव को कृष्ण भेजते हैं गोपियों के पास यह समझाने कि ब्रह्म मूल रूप से निर्गुण है और उसी की भक्ति के करनी चाहिए, और गोपियाँ फिर उद्धव को कैसे प्रताड़ित करती हैं, कैसे उसे खरी खोटी सुनाती हैं। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कविवर बिहारी लाल ने बहुत चतुराई से एक दोहे में सगुण भक्ति का प्रबल समर्थन किया और दूसरे में निर्गुण भक्ति का समर्थन किया। इस तरह से उन्होंने मध्यकालीन जो भक्ति पद्धति थी और जो भक्ति के विभिन्न मत थे, संप्रदाय थे, उनको ध्यान में रखकर अपने मंतव्य को प्रकट किया। तो इस दोहे में वो निर्गुण भक्ति उपासना जो है, निर्गुण भक्ति परंपरा जो है, उसका समर्थन करते हैं और इसीलिए बहुत चतुराई से वह अपने को सगुण और निर्गुण से निरपेक्ष रखते हैं और दोनों का ही एक तरह से वह समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। दोहा 432। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि होई। बहुत सुंदर कल्पना है। एक तरह से सौंदर्य बोध क्या होता है, सौंदर्य चेतना क्या होती है, उसको व्याख्यायित करते हैं। क्योंकि शास्त्रज्ञ थे कविवर बिहारी लाल और उन्होंने बहुत चतुराई से, बहुत समझदारी से यह बताया कि अवस्था के, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बहुत सी चीज़ें, बहुत सी व्यक्ति, बहुत सी वस्तुएं सुंदर भी लगती हैं और समय उन्हीं के प्रति अरुचि पैदा कर देता है, ऐसा भी होता है। तो समय सुंदर होता है, व्यक्ति या स्थान या वस्तु सुंदर नहीं होती। कभी कभी समयानुसार हमारी मति वैसी बन जाती है। तो समय समय सुंदर सबे, समय सबसे अधिक सुंदर होता है और वस्तु, व्यक्ति आदि भी, स्थान आदि भी किसी उम्र में, किसी अवस्था में, किसी परिस्थिति में सुंदर लगते हैं। रूप कुरूप न कोई। और हम जो मान लेते हैं कि ये रूप है, रूपवान है, ये कुरूप है, ये केवल व्यर्थ की मान्यता है। दरअसल समयानुसार ही कोई वस्तु, कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा प्रतीत होता है। इसलिए हम इसे खान पान के संदर्भ में भी देख सकते हैं। इसलिए हम इसे अवस्था और उम्र के हिसाब से हमारी जो पसंद की बात है उसको भी देख सकते हैं। मन की रुचि जेती जिते, मन की बात है असली तो, जितनी रुचि मन की जहाँ जितनी होती है, जब होती है, तित तेती रुचि होए। तो मन के अनुसार, मन की पसंदगी के अनुसार हमारी जो रुचि अभिरुचि है वो निर्धारित होती है, हमारी सौंदर्य दृष्टि जो है वो रेखांकित होती है। इसकी तरफ कवि बिहारी ने संकेत किया और सौंदर्य चेतना क्या है, सौंदर्य बोध क्या है, उसे भी एक तरह से स्पष्ट कर दिया। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीन। 576वां दोहा है और इसमें एक बहुत सुंदर बिंब बनाया कवि ने। चाक्षुष बिंब है एक तरह का।
चमचमात चंचल नयन, नायिका के जो सुंदर और चंचल नेत्र हैं वो चमचमा रहे हैं। बिच घूंघट पट झीन, मुख पर घूंघट है लेकिन झीना है, पारदर्शी है। साड़ी का जो घूंघट है वो झीना या पारदर्शी है, और उसके भीतर से जो नेत्र हैं वो बहुत सुंदर, बड़े चंचल दिखाई पड़ रहे हैं। मानहु, अब कवि कल्पना करता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, सुर सरिता बिमल जल। तो घूंघट के भीतर से चंचल नेत्र कैसे प्रतीत हो रहे हैं? जैसे देव नदी गंगा में से झलकते हुए, मानहु सुर सरिता बिमल जल, एकदम पारदर्शी पवित्र पावन जल में से दो मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। नेत्रों के उपमान हम मीन के रूप में देखते रहे हैं, उन्हीं की बड़ी सुंदर परिकल्पना एक फोटोग्राफर की तरह, एक कैमरामैन की तरह कवि ने की, और एक सुंदर बिंब हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। ये बिहारी की बहुत बड़ी विशेषता भी है। 588, अनियारे दीरग द्रगन किते न तरुणी समान, वह चितवन औरे कछु जिह बस होत सुजान। बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का कि वह जो दीरघ बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं नायिका के, किते न सरुनि समान, कहीं भी अन्यत्र कहीं पर भी उन नेत्रों का कोई साम्य, उन नेत्रों की कोई समानता, कोई सादृश्य संसार में उपलब्धि नहीं है। वो अनुपम है, उनकी कोई उपमा नहीं है। तो अनियारे, अनियारे माने अन्यत्र कहीं ऐसे नहीं है। दीरघ द्रगन, बड़े विशाल नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्रों वाली है। किति न सरुनि समान, कोई समानता संसार में, सृष्टि में उन नेत्रों की सुंदरता और विशालता की उपलब्ध नहीं है। वह चितवन और कछु, इसलिए वह जो चितवन है, वह जो देखने की कला है, वह जो दृष्टिबोध है, वह कुछ और ही है। उसे बखान नहीं किया जा सकता, उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह शब्दातीत सौंदर्य है। इसलिए वह चितवन और कछु जिह बस होत सुजान, जिसके वश में, जिसके अधीन ये चित्त हो जाता है। तो कवि ने एक तरह से नायिका के सुंदर नेत्रों की परिकल्पना की, और जो सौंदर्य दृष्टि है उसमें कोई समानता, कोई तुलना, कोई उपमा नेत्रों की संसार में विद्यमान नहीं है। इसका उल्लेख भी कवि ने बड़ी खूबी के साथ किया। नेत्र सौंदर्य के विषय में कवि बहुत जागरूक है, और नई नई परिकल्पना के साथ वो नायिका के नेत्र सौंदर्य को हमारे सामने व्याख्यायित करते हैं, व्यंजित करते हैं। अब है 619वां दोहा। पटु पाखें भखु का करे सपर परेई संग, सुखी परेवा पुहिम में एके तुही विहंग। कल्पना देखिए, पटु पाखें, जो परेई है, परेई माने पक्षी। मनुष्य को, मानव को इस सृष्टि में रहने के लिए बहुत सारी पदार्थों की, वस्तुओं की, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, यहाँ वहाँ आने जाने के लिए वाहन चाहिए, खाने की चिंता, वस्त्र की चिंता, ये उसके साथ शाश्वत बनी रहती है। लेकिन कवि कहता है कि संसार में कोई सुखी है जिसे ये सारी चिंताएं नहीं व्यापती, तो वो परेई है। परेई माने पक्षी है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ये समस्त व्यवस्था उसके लिए पहले से कर रखी है। उसे कहीं इस तरह का तनाव नहीं रहता कि रोजगार के अवसर चाहिए, उसे कहीं वस्त्र आदि की व्यवस्था करनी है, कहीं भोजन आदि के लिए जाना है, या कहीं अन्य किसी कार्य के लिए यात्रा के वाहन आदि की तलाश करनी है। तो कितनी सुंदर कल्पना है, देखें। पट पाखें, ये जो पंख हैं ईश्वर ने दिए हैं पक्षी को, ये उसके वस्त्र हैं, ये ईश्वर प्रदत्त हैं। भखु का करे, और यत्र तत्र जो कंकड़ पत्थर बिखरे हैं उनमें उसका भोजन, उसका चुग्गा चबैना ये उपलब्ध है। कंकड़ पत्थर में भखु, भक्षण की सारी चीज़ें, खाने की सब चीज़ें उपलब्ध है।
सपर परेई संग, और ये जो परेई है पक्षी है ये सपर है। सपर माने पंख के साथ, ये जन्म से ही उसे ईश्वर ने उड़ने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए पंख भी प्रदान किए हैं, इसलिए सपर है। तो ऐसे पंखों वाला, ऐसे जो वस्त्र हैं वो पंख के रूप में, और जो अन्न है, दाना चुग्गा है, वो कंकर पत्थर आदि के बीच में चुगने के लिए उपलब्ध है। सुखी परेवा पुहिम में, कि इस पृथ्वी पर अगर कोई निश्चिंत है, सुखी है, तनाव मुक्त है, तो सुखी परेवा पुहिम में एके तुही विहंग, कि हे पक्षी, हे पंख वाले पक्षी, एक तू ही है जो इस पृथ्वी पर सर्वाधिक सुखी है, जिसे कोई चिंता, कोई तनाव, किसी प्रकार की कोई खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता तो रोटी, कपड़े, मकान आदि की होती है, आवागमन आदि के लिए वाहन की होती है। तो ये सब तुझे ईश्वर ने वरदान के रूप में साथ ही दिया है। जब तू जन्म लेता है तो इन सब के साथ तू अवतरित होता है, जन्मता है, इसलिए हे पक्षी तू बहुत सौभाग्यशाली है, उसकी तरफ कवि ध्यान आकृष्ट करता है। अब है दोहा संख्या 635। कर ले चूम चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पियकी लखत, बाँचत धरती समेट। कवि कहता है कि ये प्रोषित पति का नायिका है, और इस नायिका को नायक का पत्र प्राप्त हो गया है। इसका मतलब पत्र की लेखन की परंपरा, पत्र के आदान प्रदान की परंपरा और पत्र की महत्ता। हम जानते हैं कि बहुत से गीत पत्रों के महत्व पर लिखे गए हैं। लव लेटर्स ऑफ कीट्स के जो प्रेम पत्र हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में देखे गए, और प्रेम पत्र आदि की एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा साहित्य में वर्णित हुई है। तो कर ले, नायिका को पत्र प्राप्त हुआ नायक का, हाथों में उस पत्र को लेती है, चूमी, चूमती है, बार बार जब अवसर मिलता है पत्र को चूमती है, क्योंकि पत्र को चूमने में उसे प्रियतम के संसर्ग का, प्रियतम के की उपस्थिति का बोध होता है। चढ़ाई सिर, फिर उसे सर माथे लगाती है। ये पत्र जिसकी लंबी प्रतीक्षा की है वो प्राप्त हुआ है, उस पत्र का महत्व कितना है। उर लगाई, फिर उसे हृदय से लगाती है पत्र को। तो पहले हाथों में लेती है, फिर उसे चूमती है बार बार, फिर उसे सर माथे लगाती है। उर लगाई, फिर हृदय लगाती है, अपने वक्ष से हृदय से लगाती है। भुज भेंट, और फिर उसे भुजाओं में भरती है पत्र को। मानो पत्र नहीं है, साक्षात प्रियतम है, उस प्रियतम की उपस्थिति इस पत्र के माध्यम से उसे हो रही है। तो कर ले चूमी चढ़ाई सिर, उर लगाई भुज भेंट, लही पाती पियकी लखत। प्रियतम के द्वारा भेजी गई, प्राप्त की गई उस पाती को नायिका बार बार इस तरह से, इस क्रिया से जोड़कर देखती है। बाँचत, बाँचती है। बाँचना जो है वो एक विशेष शब्द है। एक एक शब्द को बार बार चबा चबा कर पढ़ना, बार बार पढ़ना, उसके निहित विशिष्ट अर्थों को निकालना, ये बाँचना है। धरती समेट, और फिर उसे लपेट कर, सहेज कर फिर से रख देती है, क्योंकि ये सिलसिला आगे भी जब उसका मन करेगा उस पत्र को निकालकर फिर से देखेगी, फिर से बाँचेगी, फिर से पढ़ेगी, और उसे वो सुख की अनुभूति होने लगेगी। तो ये बहुत सुंदर एक बिंबात्मक मनस्थिति का चित्रण है कवि द्वारा, एक विरहिणी नायिका का, जो पति के, प्रियतम के पत्र को बार बार बाँचने का क्रम जारी रखती है। 648वां दोहा है। बुद्धि अनुमान प्रमाण श्रुति किए नीठ ठहराई, सूक्ष्म कटि पर ब्रह्म की अलख लखी नहीं जाई। बहुत सुंदर कल्पना है। नायिका जो विरह के आधिक्य से जीर्ण क्षीण हो गई है, क्षीण काय हो गई है, उसकी कमर जो है वो बहुत क्षीण है, पतली है,
और सौंदर्य शास्त्र में कमर का पतला होना वो अत्यधिक सौंदर्यवर्धक माना गया है। तो बुद्धि के अनुमान से यहाँ पर कोई तर्क काम नहीं करेगा। जो प्रमाण है वो बुद्धि के, तो नायक या सखी नायिका से कहती है कि उसकी जो कटी है, उसकी जो कमर है, वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीक है कि बुद्धि के अनुमान से ही हम ये जान पाते हैं कि वह उपलब्ध है, मौजूद है, उपस्थित है। प्रमाण श्रुति किए नीठ ठहराई। इसके लिए किसी प्रकार के श्रुति आदि, वेद आदि के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कि उसकी उपस्थिति के लिए किसी सशक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये तो लगता है कि वो उपस्थित है लेकिन उसकी जो कमर है वो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए संशय होता है कि वो कैसे है। अगर उपस्थित है तो कमर होनी चाहिए। सूक्ष्म कटी पर ब्रह्म की, उसकी जो सूक्ष्म कटी है वो ब्रह्म की तरह है, ईश्वर की तरह है। ईश्वर की तरह क्यों है? अलग है, अलग जो लक्षित नहीं होती, जो दिखाई नहीं देती, जिसमें ब्रह्म के गुण हैं। लखी नहीं जाई, अलग है, इसलिए वो उसे देखा नहीं जा सकता। ऐसे गुण नायिका के सूक्ष्म कटी के कारण, सौंदर्य के कारण कवि को प्रतीत होते हैं और वो उसका उल्लेख करता है। तो है तो ये अतिशयोक्ति, है तो ये ऊहात्मकता, लेकिन सौंदर्य पैदा करने के लिए कवि ने चमत्कार आदि को कविता के साथ जोड़ा है। इसलिए कहीं कहीं आक्षेप रीतिकाल की कविता पर, मध्यकाल की कविता पर कुछ आलोचकों ने लगाए हैं कि बहुत ही हास्य पैदा करने वाले अविश्वसनीय प्रसंगों को भी कविता के साथ जोड़ा गया है।